बोले सदगुरुदेव की जय। मैं अपनी बातचीत जहां कल छोड़ी वहीं से प्रारंभ करूंगा। तीरथ कोटि अनंत है। आप थोड़ा विचार कीजिएगा। दरअसल हर इंसान मन की तरंगों में उलझता है। ये सार शब्द या भ्रंगमता या गुरु जो वस्तु देता है उसका हमारे जीवन और शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है उस पर मैं पुनः विस्तृत रूप से बातचीत करूंगा। तीरथ कोटि अनंत है, रे गंग जमुन जह दुई। मध्य सरस्वती बहते रे नाहे निर्मल होवे। अब आदमी जब अनभिज्ञ है तो सीधा सीधा इस बात को उठा करके वो चला जाएगा, कहेगा भाई गंगा जमुना के मध्य जाकर सरस्वती में स्नान करो। और यही चीज प्रयागराज में भी है। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं? मध्य सरस्वती बहते रे नाहे निर्मल हुई। गंगा और जमुन के घाट को खोज ले, भवर गुंजार तय होए भाई। सरस्वती नीर तह देख निर्मल बहे, ताके पिए सब प्यास जाए। संतों की इस वाणी में जो दिव्य संकेत है लोग उसे नहीं समझ पाए। अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मध्य सरस्वती बहत है, रे नाहे निर्मल होए। ये इंडा, ये पिंगला। अगर कबीर साहब ने श्वासाओं के सुमरण का महत्व दिया है, आज विज्ञान उसी पॉइंट पर आएगा। आपके शरीर की अगर शरीर के संचालन की कोई ऊर्जा है तो श्वास है। तभी साहिबवाणी में एक बात कह रहे हैं, श्वास सुरत के मध्य में कभी न न्यारा होए। ऐसा साक्षी रूप है सुरत निरत से जोए। जोए का मतलब जोड़ना है। आप जितना भी विश्व का जितने भी पदार्थ आप देख रहे हैं, इन सब की अनुभूति एक ऊर्जा से हो रही है। इस रहस्य को मनुष्य नजरअंदाज कर रहा है। वो ऊर्जा है श्वास। हम सब सिद्धांत रूप से एक चीज को स्वीकार करते हैं, आत्मा शरीर का संचालन करती है। ये सब तो हम जानते हैं, लेकिन किस सिद्धांत से आत्मा शरीर का संचालन कर रही है? भाई एक गाड़ी चलती है, सीधी बात है, इंजन जब एक्टिव होती है उसमें पिस्टन है और एक फ्यूल इस इंजन की ऊर्जा है। जैसे इंजन चलती है तो गैस की ताकत से ही चलती है। वो पिस्टन्स गैस के कारण से रिवॉल्विंग करते हैं, इंजीनियर लोग जानते हैं। फिर पीछे जो व्हील्स है उनमें रोटर लगा हुआ है, वो घूमता है पावर से। जब घूमता है उसी हिसाब से पहिए चलते हैं। सीधी बात है कि इंजन को मूवमेंट करने के लिए एक ऊर्जा की जरूरत है। वो ऊर्जा चाहे फ्यूल हो, चाहे सोलर एनर्जी हो, चाहे गैस हो, चाहे हाइड्रोजन हो।
वैज्ञानिकों में अंतरिक्ष में जितने भी यान जाते हैं वहाँ फ्यूल कहाँ से लाएंगे, इसलिए हाइड्रोजन इज एवरीवेयर इन द स्पेस। वो हाइड्रोजन को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, सिस्टम बना है वो ऑटोमेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दुनिया का एक देश है स्पेन, जहाँ पर काफ़ी जो गाड़ियाँ हैं वो सब सोलर एनर्जी से चलती है। भारत में भी इसका प्रयास किया जा रहा है, फ्यूचर में सोलर एनर्जी पर हम डिपेंड रहेंगे। और सही बात है, धरती में जितने भी पदार्थ हैं सब तो सूर्य का अंश है। इसका मतलब है जो जो धरती में है, जो भी इसमें एनर्जी है, सब सूर्य से आई है। तो सूर्य में वो गैसेस भी है। इस प्रकार से हमारे शरीर की एनर्जी श्वास है। श्वास का संचालन कैसे हो रहा है, रहस्य है। इस पर गोरखनाथ जी ने कबीर साहब से एक सवाल पूछा था, कहां से श्वास उठता है, कहां पर जाए समाए। पहली बात मैं आपको एक चीज के लिए सतर्क करना चाहता हूं। आजकल जो मैं डिटेल्स दे रहा हूं, कुछ लोग उसको टुकड़ों में संग्रहित करके नेट पे डालते हैं और कहते हैं सब्सक्राइब करो। दरअसल ये एक बिजनेस है। जब सब्सक्राइब करते हैं, व्यूअर अधिक बढ़ जाते हैं, तो गूगल उनको फिर एक अमाउंट देता है। और उसके साथ फिर क्या होता है, उस प्रोग्राम के साथ एडवर्टाइजमेंट पहले आती है। वो अमाउंट जितनी जितनी उसमें बढ़ती जाएगी संख्या, उतना अमाउंट। और ये ऑफर मुझे गूगल ने मुझे भी दिया, मैंने नकारा। क्यों? वो फिर बीच में क्या करते हैं, आधे सत्संग में फिर तोड़कर एडवर्टाइज आधे में भी देंगे, शुरू में भी देंगे। जैसे आप भक्ति चैनलों पर देख रहे हैं, मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। मैं कहा मुझे पैसा नहीं चाहिए। आप इससे भी सावधान रहना, ये एक बिजनेस है। मैंने पहले भी एक बात बोली, आप किसी आदमी का फोटो देख करके अगर कोई आइटम डाल रहे हैं, क्राइम है ये। आजकल सोशल मीडिया ऑफेंस पर भी बहुत कानून बना है। आप किसी की फोटो नहीं डाल सकते, ऐसे किसी के शब्दों को फुटेज में आप नहीं डाल सकते, ये गलत है। हमने काफी लोगों पर ये क्राइम है, हमने केस भी किया है। मैं डरा नहीं रहा हूं किसी को, ये क्राइम है। इस पर गाइडलाइन बहुत साफ साफ दी गई है। आप किसी की इजाजत के बगैर उसका फोटो नहीं दे सकते, उसके बुक्स और आइडियोलॉजी को नहीं दे सकते, ये चलता है। और मैं देखता हूं, जब YouTube पर जाता हूं और जैसे मैं कहता हूं साहेब बंदगी लाइव प्रोग्राम, तो उसके साथ कई कई चीजें आती है। उससे थोड़ा सतर्क रहें। जहां आप मेरा फोटो देखें उसको ओपन करें तो आपको समझ में आएगा। इससे क्या हो रहा है, कुछ लोगों को नॉलेज नहीं है और वो अधकच्ची बातें फैला रहे हैं कबीर साहब के लिए। उदाहरण के लिए कल मैंने एक YouTube पर एक चीज देखी। नीमा नीरू को जब साहब मिले, घर लाए, काजवी मौलवियों ने जब नाम रखना था तो उसमें किब्रिया था, अकबर था और कबीर था। ये तीनों नाम कुरान के अनुसार खुदा के है। तो मौलवी ने कहा इस बालक का वध कर दो। ये काफिर है।
तो सच में नीरू नहीं मान रहा था, लेकिन बोला नहीं तो तेरे को भी पाप लगेगा। तब उसने खंजर लेकर मारना चाहा और कई बार वो खंजर साहब के पेट में आर पार किए, ब्लड भी नहीं आया। तब यहां साहब ने, उस बालक ने नीरू से कहा, हे नीरू, न मेरा कोई माँ बाप है, न मैं कोई जन्म लेता हूं, न मेरी मौत होती है। हकीकत ये थी। लेकिन इसमें क्या दिखा रहे थे कल, इतने में जैसे वो नीरू गड़ासा मार रहा था, एक आदमी ने कहा, रुको, ये आदमी दिव्य होगा और इसको फलाने स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दो। ये सब भ्रम फैलाने वाली बातें नहीं है। इस तरह आप ध्यान देना, आज से करीब 30-35 साल पहले एक कबीर सीरियल चला था, उसको कबीर लोगों ने बंद करा दिया था। उसमें तरह तरह की भ्रांतियां फैला रहे थे, अप्रमाणित बातें कर रहे थे। ये सब एक बिजनेस के तौर पर है, बस इससे आप सतर्क रहना। तो साहब कह रहे, तीरथ कोटि अनंत तेरे, गंग जमन हुई दुई, मध्य सरस्वती बह तेरे, नाहे निर्मल हुई। अब कौन से, हमारे शरीर की ऊर्जा क्या है? हमारे शरीर की ऊर्जा निस्संदेह हमारी श्वास है। गोष्ठी में गोरखनाथ जी ने भी साहब से पूछा, कबीर काया मध्य सार क्या? साहब ने कहा, काया मध्य श्वासा सार, श्वास सार है। वाह, वेरी गुड। मैंने हाथ यूं किया, ये भी श्वास का खेल है। लोग जब शरीरांत हो जाता है तो कहते हैं, भाई इसके प्राण निकाल कर ले गया यमराज। प्राण और ऊर्जा है, ये 10 प्राण है। 5 प्राण, 5 महा उप प्राण है। प्राण, अपान, उदान, समान प्राण आदि, ये महाप्राण है। महाप्राण इसलिए कहा, इनकी विशेष भूमिका है। फिर अपान, समान, उदान, प्राण, सर्वतन व्यान, देवदत्त, कृकिल, नाग, धनंजय, सबल आदि, ये उपप्राण है 5। जैसे पलक झेप रहे हैं तो ये देवदत्त वायु है। साहब ने एक शब्द बड़ा अच्छा कहा, तेरा मेरा मनवा कसिक हुई। पहली बात मैं ये बताना चाहता हूं कि लोग काफ़ी YouTube पर भी मेरी चीज़ें दोहरा रहे हैं। वजह, मेरे व्यूवर लाखों में है, पर उनको ये नहीं पता है मेरे ये व्यूवर मैक्सिमम मेरे शिष्य हैं, सत्संगी है। और आजकल मेरा कैशियर है, PhD है, डॉक्टर बाला सिंह। नेट बैंकिंग के लिए वो एग्री नहीं है। पैसा वही जमा करता है, वही निकालता है, जहां भेजना है वो वही काम करता है। मेरे पास जो कलेक्शन होता है या लोग जो मेरे पास पैसे भेजते हैं अपनी इच्छा से उस अकाउंट में, तो मैं सिर्फ उनको ये निर्देश देता हूं, दिशा देता हूं कि भाई चादरें इतनी मंगाई हैं, इसको RTGS करो। इतना राशन मंगाया, इसको पैसा RTGS करो। क्योंकि 4000 रुपये से या 2000 से ऊपर कैश नहीं है। तो मुझे कहने लगा, गुरुजी नेट बैंकिंग नहीं लूंगा मैं, इसमें बड़ा फ्रॉड है। लेकिन नेट बैंकिंग की जरूरत पड़ जाती है। आइए, मैं ये कहने जा रहा हूं कि इस तरह से काफी लोग उन चीजों को फिर उठाकर, उसमें मैक्सिमम मेरे आइटम्स होते हैं, फिर वो तोड़ मरोड़ कर अपने हिस्से से उनको डालकर नेट में देते हैं। आजकल वो क्या कर रहे हैं, मेरा फोटो कुछ लोगों ने हिदायत के बाद अलग किया है, अब उसकी जगह कबीर साहब का फोटो दे रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। कहने का ये मतलब है, ऐसी चीजें भ्रमांक होती है, उससे भी सावधान रहना। ये हम सब जानते हैं, जब इंसान मर जाता है तो हम कहते हैं शरीरांत होता है कि इसके प्राण निकाल के ले गया। यानी हम ये मान रहे हैं प्राण ही शरीर का संचालन कर रहे हैं।
अगर मैंने ये हाथ ही उठा, ये धनंजय वायु है। मैं बोल रहा हूँ, ये भी धनंजय वायु है। मैं पलकें गिरा रहा हूँ, ये देवदत्त वायु है। ये वायुएं काम कर रही है। ये प्राण कौन ले रहा है, कहाँ से ले रहे हैं? आपने देखा ना, इस समय कोविड-19 के कारण से लोगों का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो ब्रेन सुस्त पड़ने लगता है और आदमी को एक ऐसी खुमारी आती है जैसे मोनोऑक्साइड की होती है। फिर वो सोचता है इससे अच्छा है मर ही जाए। मौत को आदमी खुद आहत करता है। इसलिए हम सिद्धांत रूप से जान रहे हैं कि प्राण ही हमारे शरीर का संचालन करते हैं। तो गोरख जी ने पूछा, कबीर काया मध्य सार क्या? साहब ने कहा, काया मध्य श्वासा सार। अब गोरखनाथ जी पूछ रहे हैं, कहां से श्वासा उठता है, कहां पर जाए समाए? आप इस बात को गौर से सुने। साहब कह रहे हैं, शून्य से श्वासा उठता है और शून्य महल की फेरी दी, शून्य से श्वासा उठता है, नाभि जल में आए। अब मैं शून्य पर पहले बात करूंगा। कई बार मैं कहा, शून्य शिखर की फेरी देई सो वैरागी पक्का हुई। ये पूरी ऊर्जा हमारी श्वास द्वारा आ रही है और श्वास शून्य से आ रही है और इसी शून्य से पूरा संसार उठा है, पूरा संसार बना है। ये एनर्जी है शून्य से। और इसी फिर आकाश तत्व से वायु का उद्गम हुआ, इसी शून्य से फिर अग्नि उत्पन्न हुई श्वास से, वायु से, उससे जल, जल से पृथ्वी। पूरा काम यानी प्राण श्वास से हो रहा है, ये शून्य से आ रही है। इससे हम ये पूरा विश्व देख रहे हैं। आंखें इससे संचालित हो रही है, हमारे कान इससे संचालित हो रहे हैं, हमारी बॉडी इससे संचालित हो रही है, हमारा ब्रेन इससे संचालित हो रहा है, हमारा मुंह इससे संचालित हो रहा है। इसलिए यही प्राण फिर 10 वायुओं में बदल जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे पिस्टन से एक्टिव हो जाते हैं तो पूरी इंजन का बाकी पूरा महकमा काम करने लगता है। इससे व्हील्स रूटिंग करने, रिवॉल्विंग करने लगते हैं, स्टीयरिंग काम करने लगता है, ब्रेक और क्लच वगैरह ये काम करने लगते हैं। अगर एक फ्यूल सप्लाई रुक जाए तो पूरे स्टॉप हो जाते हैं। इसी प्रकार से ये श्वासा हमारे शरीर में 10 वायुओं में बदली हुई और एक चैनल बना। ठीक वैसे ही हम अपने आश्रम के लिए मैंने चक्की लगाई। क्यों लगाई वो सुनना। पहले मैं आटा यहां से बाड़ी ब्राह्मणा करीब 8-9 किलोमीटर है, वहां से पिसाता था भंडारे के लिए। तो जब एक बार उसने आटा ही नहीं पिसा, यहां थोड़ी खलबली मच गई, दूर दूर से लोग आए थे तो भैया भोजन कैसे थे, कुछ लोग चावल नहीं खाते थे। मुझे एक सज्जन ने राय दी, गुरुजी अपनी चक्की लगा लो। मैं फिर परमिशन लेकर अपनी चक्की लगाया। इस तरह मैं मसाले बाजार से लेता था। मुझे किसी ने कहा, गुरुजी बाजार के मसालों में बड़ी मिलावट है, आप एक थोड़ा सा यहाँ पर संसाधन बनाओ मसाला का। ठीक है। फिर धान कहाँ से पिराई कराते थे लोग, हमें मुंजी भी देते हैं, चावल भी देते हैं। बाहर भेजो तो काफ़ी दिन वो चेंज कर देते थे, कुछ कर देते थे वो भी। और तेल भी हमें शुद्ध नहीं मिलता था, सरसों का अचार बनाते थे कुछ, तो तेल के लिए भी हमने स्पिरिल बनाया। वो सब एक ही मशीन पर चलते हैं। और रुई पिंजने का भी बनाया, गेहूं साफ करने का भी बनाया। अभी तो लाखों में लोग हो गए हमारे। पूर्णिमा को 30-40 हज़ार लोग आते हैं, सबको भोजन देना, पूरी व्यवस्था करनी पड़ती है। ये नॉर्मल बात नहीं है। एक ही मोटर लगाइए, सिस्टम ऐसे बनाया है, उसी से चक्की भी चलती है, ग्राइंडर भी चलता है मसाले वाला, उसी से स्पेलर भी चलता है, उसी से गेहूं साफ करने का सिस्टम भी चलता है, उसी से आटा भी पीसा जाता है, उसी से धान की भी वो होती है। आप देखें, एक ही मशीन है। उसके एक्सेल एक दूसरे से ऐसे जोड़कर रखे हैं
जो यहाँ हमारा फिटर है, एक ही से पूरे चलते हैं। इस तरह पूरी बॉडी, मेरे कहने का अभिप्राय है, श्वास से चलती है। ये पूरा ब्रह्मांड का अनुभव जो है मैं श्वास से होता है। इसका मतलब है हमारी जो वो प्राणों की एनर्जी है, ये पूरा वर्ल्ड है। यही जब रुक जाते हैं सब चीजें तो पूरा दुनिया ही खत्म हो जाती है। यहां नानक देव जी से किसी ने पूछा, महाराज प्रलय कब होती है? बोला भाई जब पूरी पृथ्वी पर पानी पानी हो जाता है, प्रलय हो जाती है। बोला महाराज महाप्रलय कब होगी? बोला बेटे जिस दिन तू मर गया समझना महाप्रलय होगी। वाह, नानक देव जी का उत्तर कितना प्यारा है। उस दिन महाप्रलय, ये अनुभूतियां सब खत्म हो जाती है, ये सिस्टम खत्म हो जाते हैं। तो श्वास सार है। जब ये पूरी एनर्जी उठकर, टेक्निकल बातें लोग नहीं समझ रहे, शून्य में हो जाती है, तो जो एनर्जी पूरी बाहर लगी है वो आंतरिक हो जाती है और हमें अंतर की दुनिया की अनुभूतियां कराती है। यहां साहब ने श्वास पर बड़ा महत्व दिया। मैंने पहले भी ये रेफरेंस दिया है। महात्मा गांधी डेडिकेट फॉलोअर ऑफ द कबीर साहब। आप मंथन करना महात्मा गांधी जी का तो कबीर निकल जाएगा अंदर से साहब। उनके घर में अभी भी एक दोहा है, श्वास श्वास प्रभु स्मरण ले, व्यथा श्वास ना खोए, ना जाने कि श्वास में फिर आवन होए ना होए। गुजरात में साहिब की भक्ति बहुत जोरों पर है। मैं तो भ्रमण करता रहता हूँ, मोरबी जाता हूँ, राजकोट जाता हूँ, अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, भुज आदि जगहों पर मैंने प्रवचन दिए। वहाँ काफ़ी मेरे सत्संगी भी है। आज भी उनके घर में ये लिखा है दोहा, श्वास श्वास प्रभु सुमर ले। आप इस दोहे का अर्थ समझने की कोशिश करें। वृथा श्वास ना खोए। ये श्वास ना जाने के श्वास में आवन होए ना होए। 3 लोक का मोल, ये श्वासा 3 लोक का मूल्य देने पर भी नहीं मिलेगी, इतनी कीमती है। ये एनर्जी है। इसलिए योगीगण योग करके उस एनर्जी को संग्रहित करके अपने अंदर शक्तियों का सृजन करते। मैंने एक बात बोली, शायद मेरी बातें प्रथमा अटपटी और अजीब सी लगे, लेकिन उस पर चिंतन करना तो सार्थक है। ये श्वास बहुत कीमती है। सुमरण सांसों सांस का जामे गांठ न मेल। श्वास सुरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सुरत निरस से जोए। हमारी आत्मा श्वास में ऐसे रमी है जैसे जल में पानी रम जाता है, जल में शक्कर चीनी ऐसे रमी है। अब यहां साहब क्या करें, ये श्वासा पूरी बॉडी में तुम्हारी जा रही है। जब जा रही है इसी की एनर्जी से पूरा विश्व तुम्हें दिख रहा है। इसको एकाग्र कर। कितना प्यारा शब्द है, श्वास सुरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सुरत निरस से जो है। जो कुछ है वो सुरत है। सुरत के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले, धर और अधर बीच ध्यान लावे। कहे कबीर तो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भ्रम माने। इस तरह जब ये पूरी एनर्जी सुषुम्ना में चली जाएगी, देखो यहां क्या करे, मध्य सरस्वती बह तरे गंग नहाए निर्मल होए। वहां पूरी एनर्जी संग्रहित हो जाएगी एक ही जगह। अभी आपकी ये पूरी एनर्जी, इसी एनर्जी में आपकी आत्मा और आपकी सुरती है, पूरे विश्व में फैली हुई है। इसी से मेमोरी हो रही है, इसी से मन क्रियान्वित हो रहा है, इसी से इंद्रियां क्रियान्वित हो रही है। क्या खेल है, क्या खेल है, इसमें आत्मा उलझी हुई है।
जो तिलमा ही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। बड़ी सूक्ष्म बात है। मैं लोगों से क्या कहता हूं, मैं कहता हूं मेरी किताब एक बार नहीं पढ़ना, 100 बार पढ़ना। 100 बार में आपको कुछ ना कुछ हर बार मिलेगा, उसमें रहस्य है। मेरा प्रोग्राम एक बार नहीं देखना, कई बार देखना। एक बार में शायद नहीं समझ पाओगे, कई बार में आपको तथ्य और रहस्य समझ में आते जाएंगे। बस जैसे ये श्वास नीचे गिरी, आपका कंसंट्रेशन डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। अब यहां साहब क्या कह रहे, सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गए दूर। आपकी श्वास तो, सूरत तो श्वासों में रमी हुई है, और श्वास पूरा ब्रह्मांड किससे देख रहे हो? आंखों से देख रहे हो। गतिविधियां कैसे कर रहे हो? शरीर से कर रहे हो, 5 ज्ञानेंद्रियों से कर रहे हो। ये जब पूरी एनर्जी से ही तो ये आप दुनिया देख रहे हैं। बस ये एनर्जी एक जगह कर दे। यहां पर गोरखनाथ जी ने साहब से एक सवाल और पूछा। पहले तो पूछा कहां से श्वासा उठत है, कहां पर जाए समाए। साहब ने कहा शून्य से श्वासा उठत है, नाभि दल में है। बस शून्य में एनर्जी थी। इसी शून्य को ही निरंजन ने कुर्म जी से लिया था। इससे फिर पूरी एनर्जी इसमें है। इससे फिर अब स्पेस टेक्नोलॉजी पर कितना काम कर रहे हैं वैज्ञानिक, आप देखिए। इसी शून्य से आकाश तत्व की उत्पत्ति हुई। आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई, अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, और जितने भी मटेरियल बनाए ये उसी शून्य से। इसलिए कुछ लोगों ने परमात्मा को शून्य निराकार माना। वेद भी यहां तक बोल रहे हैं, पर शून्य कहां से उत्पन्न हुई इस पर कोई नहीं जा रहा है। इस पर साहब आगे का भेद कह रहे हैं। इसके आगे भेद हमारा, जानेगा कोई जानन हारा, कहे कबीर जानेगा वही जा पर कृपा सदगुरु की हुई। तो कह रहे ब्रह्म अग्नि के घाट में रे आए आगे शिवालिंग, बिन सदगुरु पावे नहीं रे कोई साधु जन पिबंत। शीश उतार धरणी धरे रे ऊपर धर ले पैर, ब्रह्म अग्नि के घाट पे रे इस विध पर बेनिहाय। बोला ऐसे नहीं, इस शरीर का मोह छोड़ना होगा। सच में जब आदमी सुषुम्ना में समाने लगता है तो ऐसा लगता है मैं मर रहा हूं, पक्का। क्यों लगता है? मृत्यु क्या है? शरीर से प्राणों का बहिर्गमन करना मृत्यु। तभी तो साहब एक शब्द में कह रहे हैं, मरते मरते जगमुआ मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरा जो बहर न मरना हो। जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरहूं कब पावहूं पूर्ण परमानंद। इस तरह से कह रहे हैं। ऋग यजुर साम अथर्वण वारे चारों वेद का ज्ञान, उनके वहां कहो कौन गत रे बांधे गांठ बखान। चारों वेद को पिता है रे सूक्ष्म वेद संगीत, साहेब कबीर जो के मुकत बेरे अभिगत ब्रह्म अतीत। कह रहे हैं यहां तक ही सब बोले। इसी शून्य को एनर्जी माना, ब्रह्मांड का रचयिता शून्य को माना। अब तथ्य आप समझ गए होंगे, शून्य में रचो संसारा, शून्य का है खेल सारा। निरंजन ने यही शून्य कुर्म जी से निकाली थी। यहां साहब फिर एक शब्द और कह रहे हैं, शून्य महल की फेरी देई सो वैरागी होगी। शून्य शिखर चढ़ बीन बजाए खुले द्वार सदकर की। वाह, शून्य शिखर चढ़ बीन बजाए खुले द्वार सदकी, शून्य महल की फेरी देई सो वैरागी पक्का हुई। अब उसको ये रहस्य पूरा पता चल जाता है, ये पूरा सृजन क्या है। यहां साहब एक शब्द पर कह रहे हैं, तेरा मेरा मनवा कसे कोई ले। मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता है कागज की लेखी। मैं कहता हूं सृजनहारी, तू रहता है उर्जाई रे। मैं कहता हूं जागत रही है, तू रहता है सोई। तो वहां वो पूरी दिव्य चेतना एक जगह ऐसे कंसंट्रेट हो जाती है, जैसे हम दूध से जब घी और उसका सार कंसंट्रेट करते हैं तो बहुत काम करने लगा है वो।
लेकिन जब तक दूध में रमा है इतना काम नहीं कर सकता है। हम घी से बहुत काम करते हैं, दिया जलाते हैं, बाकी अन्य चीज़ें करते हैं और अपना पकौड़ी तल लेते हैं, लेकिन दूध से ये काम नहीं हो सकता है। पर इस तरह हमारी जो पूरी ताकत बिखरी हुई है, पूरे वर्ल्ड में तो बिखरी है ना, ये पिंडे से ब्रह्मांड संपूर्ण विश्व की अनुभूति आपसे ही तो हो रही है ना, आप ही तो कर रहे हैं ना। यही तो गेटे ने भी कहा ना, बिफोर मी नो वर्ल्ड इट्स माई क्रिएशन। मुझसे पहले दुनिया ही नहीं थी, वो बोल रहा है। अब थोड़ा सा आप गेटे आदि ऐसे जो दार्शनिक है उनकी बातें भी देखिए, उनका रिसर्च भी देखिए। इस तरह पराविज्ञान सबसे ऊपर है और उसके ऊपर फिर ज्ञान है। परा अपरा से परे साहब की भक्ति है। अब कुछ लोग मेरी पुस्तकों में से, मेरी टीच से, मेरी बातों से कुछ निकालकर अधकच्ची बातें बोलकर बैम फैला रहे हैं। मुझे अपेक्षा यही है बस, और कुछ बात ईर्ष्या नहीं है। साहब कह रहे हैं इसके आगे नहीं जा रहे हैं। ज्ञानी सद भजरे भाई, जाते आवागमन नशाई, ज्ञान उपजा ब्रह्म न चीना, आप कहाँ थे आए, एक योनि से 4 अवर्ण भय, ब्रह्म वेद कह पाए, 12 वेदी ब्रह्म बखानु, स्वर और शक्ति समानी, संध्या तर्पण तहाँ कर लेना जहाँ कुशा नहीं पानी। बोला कैसा संध्या तर्पण, जहाँ कुछ पानी नहीं है, पृथ्वी नहीं है, कैसा तर्पण? तो इसका मतलब क्या गंदे रहे? नहीं नहीं, वो अपनी जगह ठीक है। यहाँ साहब एक शब्द फिर कह रहे हैं, अंदर सफा और बाहर सफा, कहे कभी फिर साहब काहे खफा। सूक्ष्म वेद का भेद न जाने, क्यों कर ब्रह्मन होई। शूद्र शरीर ब्रह्म थे भीतर, भिन्न भेद कछुनाए, वाह 184 जिया जंत में भरत रहा सब ठाई। हाँ, 84 लाख योनियों में भी वही एनर्जी अपना पूरा पूरा काम कर रही है। नौ गुण सूत संयोग बखानू, त्रिगुण गांठ दयानी, तास जनेऊ कबो न टूटे, दिन दिन 12 पावानी। कहे कबीर गुरु ब्रह्म चीन ले, जगत जनेऊ सोई, पाखंड की गत सभी मिटावे, तब निज ब्राह्मण हुई। वाह, अभी 9 गुणों को धारण करना है तो जनेऊ को धारण करना है। इसमें सत्य, अहिंसा, परमार्थ, आत्मचिंतन आदि ये 9 गुण हैं। तो बंधुओं, मेरे कहने का भाव है, अब साहब कह रहे हैं गंग और जमन के घाट को खोज ले, भवर गुंजार तय हो भाई, सरस्वती नीर तय देख निर्मल बहे, ताके पिए सब प्यार जाए। लोग सीधा वहां पहुंच जाते हैं। साहब ने तो आंतरिक की बात की, इंडा पिंगला, मैं इंडिया दैने पिंगला मध्य सुषमना हुई। लोग अब सुषमना कह रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है सुषमना नाड़ी बॉडी की पूरी एनर्जी जब ऊपर की तरफ ले जाते तब खुलती है। जब तक आपकी इंडा पिंगला नाड़ी चल रही है तो सीधी बात है कि आपकी श्वास नाभि में आ रही है। ये अच्छे अच्छे योगी भी नहीं जानते, वो तो कुंभक, रेचक, पूरक आदि क्रियाएं करते हैं, लेकिन सुषमना का भेद बहुत बारीक है। और वहां पर मन भी बैठा है। सुखमन मध्य बसे निरंजन, मुंदा 10वां द्वारा। इसलिए जब तक संयम साधना सब सुमरण के माँ है, कबीर जाने संत जन, सुमरण संकुश न है। सुमरण का महात्म यह है कि अरे हारे पलटू ज्ञान भूमि के बीच चलता है उल्टी श्वासा, उल्टा जाप जपा जाना, वाल्मीकि व ब्रह्म समाना। यहाँ पर वो पूरी एनर्जी जब एक जगह इकट्ठी हो जाती है और वो जो अभी पहली है दुनिया में, उसी के द्वारा फिर मनुष्य पूरे ब्रह्मांड की यात्राएं करने लगता है। पूरा ब्रह्मांड जो है आपको उसी एनर्जी से उत्पन्न हो रही है, अनुभव हो रहा है। इसलिए तो साहब वाणी में एक शब्द बड़ा मार्मिक कह दिए, श्वास सुरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सुरत निरस्त जोए। कल मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अपने बगीचे का व्यंग दृश्य आपको दिखाऊंगा कि कितना फलित हुआ है इस गर्मी के मौसम में, जहाँ तापमान बहुत हाई चला जाता है। और सेब की उत्पत्ति एक कौतुक है। आप उस कौतुक को देखें साहब की कृपा से।
जो ये पक्षी की आवाज सुन रहे हैं ये बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, और जिस फल को ये चोंच लगा देते हैं उसकी पूरी प्राइवेसी खत्म हो जाती है, वो फिर सड़ जाता है। ये वो पेड़ है जो मैंने कल उदाहरण दिया था। ये बीच में पनीरी है, थोड़ा पनीरी की तरफ ले आओ। हाँ, आप ये देख रहे हैं, ये हमने पनीरी लगाई है। अब नए पेड़ लगाएंगे। ये करीब करीब हमने 400 पेड़ों की नई पनीरी भी लगाई है। सेब के फल में 12 बार छिड़काव करना पड़ता है। मैं आपको सेब की ताकत बताना चाहता हूँ। डॉक्टर कहते हैं एप्पल इन ए डे कीप डॉक्टर अवे। मैंने इन पेड़ों का मैं कलम करता हूँ दिसंबर में। उनकी टहनियाँ फिर कश्मीर से मैं वहाँ के पेड़ों की टहनियाँ मंगाता हूँ, उन पर इनको रोपित करता हूँ, जिससे ये पेड़ हुए हैं। अब इसमें समस्या क्या आती है, जिन पेड़ों की मैंने कल में काटी यहाँ, आज इसको 6 महीने हो गए हैं, आज भी वो गीली है। इतनी एनर्जी होती है सेब में। और सेब का पूरा प्रोटेक्शन, पूरी सुरक्षा उसका छिलका करता है। अगर सेब में कीड़ा लग गया, थोड़ा भी छेद हो गया, तो सेब सड़ जाएगा। ये प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर में भी बहुत आ रही है, पर हमारे यहाँ बहुत बगीचे हैं। मैंने आपको कल भी बताया था, करीब 2.5 टन सेब 3 तूफानों में गिर गए थे। सेब को संरक्षित करना सबसे कठिन सेब की बागवानी है। आगे बढ़ो, एक एक पेड़ दिखाते जाओ, आप देखते जाएं। बहुत हेल्दी, आप देखिए कैसे लबालब फल लगे हुए हैं। आप पक्षियों की चहचहाहट भी सुन रहे हैं। और इसके लिए हमें 4 आदमी रखने पड़ते हैं जो डब्बा बजाते हैं। आप पक्षियों की चहचहाहट भी सुन रहे हैं। इसमें एक एक फल 250-250 ग्राम का। देखो नीचे मैंने तरबूज भी लगाया है, खीरा भी लगाया है, ककड़ी भी लगाई है। आप देखिए कितने हेल्दी पेड़ हैं। देखिए आप फल कितना जबरदस्त आया हुआ है। कुछ तो टहनियां टूट जाती है, फल का वजन। अभी ये पकना भी शुरू हो रहा है। अब पक्षियों से क्या समस्या है, पहले चोंच मार कर देखते हैं वो कि पक्का है या नहीं। जिसको चोंच मारी वो गया। और एक पेड़ की अगर जाली लगाते फिर ये नहीं आते। एक पेड़ की जाली करीब 2000 रुपए की आती है। अब इतने पेड़ों में कहाँ जालियां, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। क्या ये सेबों का नजारा है। दूर दूर से लोग इन्हें देखने आ रहे हैं। ये सब अलग अलग पेड़ दिखाए जा रहे हैं आपको। एक फल हमने उतारा था जिसका वजन 321 ग्राम था। आप सोचें, ये जो टहनियों में फल लगे हैं, कुछ टहनियां टूट जाती हैं हवा में, वेट नहीं उठा पाती है। और देखिए झुक गई है ये सब। और सेबों में देखो स्क्रैप्स भी नहीं है। अब इस पेड़ के पत्ते क्यों इससे हो गए, अभी इसकी जड़ में कीड़ा लग गया है, उसने पेड़ को मुरझा दिया है। इसका अभी ट्रीटमेंट करूंगा। आप नीचे देखें, खीरा, तर, ककड़ी आदि ये भी लगाई है। हम काफी सेल्फ डिपेंड हैं, क्योंकि मांगते नहीं है किसी को। आप देखिए अभी पकना भी शुरू हुआ।
और वो जो पक्षी है कितना भी इन्हें मना करवाते हैं, लेकिन पहला फल पर पक्षी का अधिकार है और दूध पर पहले बच्चे का अधिकार है, बछड़ी का अधिकार है। बाद में आप बचा हुआ ले सकते हैं, क्योंकि फल ये प्रकृति ने इनके लिए भी बनाए हैं। हम इन्हें मार नहीं रहे हैं, लेकिन ये नुकसान बेहद कर देते हैं। जिसमें एक चोंच लग गई उसकी पूरी सिक्योरिटी खत्म हो जाती है, वो फल सड़ जाता है, फिर गिर जाता है। लाजवाब दृश्य ये 45 डिग्री सेल्सियस तापमान जहां पर है, वहां पर ये फलों का उत्पादन अपने आप में एक अनूठा वंडर है। देखिए तरबूज भी हो और देखिए 15-15 फीट ऊंचे पेड़ है। कुछ कश्मीर के लोग भी आए, उन्होंने मुझे कहा इतना तो भरपूर फसल कश्मीर में भी नहीं होती है। कुछ टहनियों को हम सपोर्ट देना पड़ता है, नहीं तो वो गिर जाएगी, इतना फल लगा हुआ है। बाजार में इस समय जो पिछला फल है सेब का 200 रुपए किलो बिक रहा है। इसमें चंद एक पेड़ है जिसमें फल नहीं है, उनकी अब हम ट्रीटमेंट करेंगे। कारण जानने एक्सपर्ट है डॉक्टर साहब मिस्टर केवल जी, वो यहाँ आकर मार्गदर्शन देते, हिमाचल से। आप देखिए क्या फल है। कुछ नए पेड़ लगाए हमने, छोटे, ये 2 साल में फल देने लगता है, 2.5 साल में। वो देखिए पेड़ एक, उसकी टहनियां नीचे गिर रही है, वो वजन नहीं उठा पा रहे हैं। और पक्षियों की बड़ी भरमार है। हम मारते नहीं किसी जीव को, ये मानते भी नहीं है ना। ये इतना छोटा पेड़ है, अच्छा फल खा ले, हमें कोई चिंता नहीं, लेकिन वो पहले टेस्ट करते हैं, जो मीठा है उसी को खाएंगे, स्वाभाविक है, तो वो सड़ जाता है फिर। धन्यवाद। तो आपको हमने अपना बगीचा भी दिखाया। ये 45 डिग्री सेल्सियस में जम्मू की कंडी एरिया में पठानकोट से सिर्फ मात्र 80 किलोमीटर पर हमारा रांजड़ी आश्रम है, हाईवे से 2 किलोमीटर इनसाइड। मैं धन्यवाद दूंगा, आपका 5 मिनट समय मैंने ज़्यादा लिया। कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा।